प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको अपूर्व अनुभव नामक पाठ जो है समझा चुकी हूँ। 2 बच्चों की कहानी है और विकलांग बच्चे हैं। तो अब प्रश्न समझा रही हूँ आज की ऑनलाइन क्लास में। तो प्रश्न समझाने से पहले बच्चों, इस पाठ में जो आए कठिन शब्द हैं उनको समझा देती हूँ, उसके बाद हम प्रश्न अभ्यास समझेंगे। सभागार होता है बच्चों, सभा गोष्ठी के लिए एक कमरा। सभा होती है, गोष्ठी, उसके लिए किसी भी स्थान के लिए निश्चित करना कि जहाँ पर जो है गोष्ठी होगी किसी भी विषय के बारे में। शिविर होता है बच्चों, एक निश्चित उद्देश्य के लिए कहीं भी किसी स्थान पर इकट्ठा होना। द्विशाखा, 2 शाखाएँ। निजी, अपनी, उत्तेजित, जोश में आना, धकियाना, धक्का देना, हताशा, निराशा, हार्दिक, दिल से। छप्पर, झोंपड़ी के ऊपर की छत। तिपाई होती है बच्चों, 3 पैरों वाली। मदद, सहायता। आखिरी, अंत में। थामना, पकड़ना। जोखिम, खतरा। भरोसा, विश्वास जीतना। झिझकना, संकोच करना। झलक, तस्वीर। गप्पे लड़ाना, इधर उधर की बातें हाँकना या बातें करना। सूमो कुश्ती, जापानी पहलवानों की कुश्ती। बेहद, बहुत अधिक, ताप, गर्मी। आइए बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास पर। प्रश्न समझाती हूँ मैं आपको। यासुकी चान किस कारण से पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था? बच्चों, यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। अगला प्रश्न है, तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित क्यों किया था? बच्चों, यासुकी चान किसी भी पेड़ को निजी संपत्ति नहीं मानता था, क्योंकि वो किसी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, तो इसलिए उसकी कोई निजी संपत्ति नहीं थी। इसलिए तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, तोतो चान और यासुकी चान ने पेड़ पर चढ़ने के बाद किसी और को चढ़ने की बात जो है किसी और को क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई बच्चों? यासुकी चान की टांगें पोलियो के कारण बहुत कमज़ोर थी, वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, उसके गिर जाने का भय था। कोई भी उसको पेड़ पर चढ़ने की आज्ञा भी नहीं देता, इसलिए उन दोनों ने पेड़ पर चढ़ने की बात किसी को भी नहीं बताई। ठीक है, इसलिए उन्होंने पेड़ पर चढ़ने की बात किसी और को नहीं बताई थी। अगला प्रश्न बच्चों, तोतो चान जो है सीढ़ी कहाँ से और कैसे लेकर आई थी? बच्चों, तोतो चान जो है सीढ़ी चौकीदार के छप्पर से लेकर आई थी। वह सीढ़ी को घसीटते हुए पेड़ के पास लाई थी, क्योंकि वह भी बालिका थी छोटी, वो पेड़ सीढ़ी को उठाने में वो भी असमर्थ थी। अगला प्रश्न है, सीढ़ी को पेड़ के तने पर कहाँ लगाया गया था? बच्चों, सीढ़ी को उसने पेड़ के तने पर उस तरफ लगाया था जहाँ 2 शाखाएं थी और सीढ़ी का टिकाव हो सकता था और सीढ़ी गिर नहीं पाती। अगला प्रश्न है बच्चों, अगर वो वैसे लगाती तो सीढ़ी फिसल सकती थी और सीढ़ी गिर सकती थी। अगला प्रश्न है बच्चों, तोतो चान ने सीढ़ी को कैसे पकड़ा था? बच्चों, तोतो चान ने कुर्सी पर चढ़कर सीढ़ी के किनारों को पकड़ा था। कैसे पकड़ा था बच्चों? उसने कुर्सी पर चढ़ी वो, और उसके बाद बच्चों उसने सीढ़ी को पकड़ा था। अगला प्रश्न है बच्चों, तोतो चान की हार्दिक इच्छा क्या थी? तोतो चान की हार्दिक इच्छा क्या थी बच्चों? तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी कि यो है, क्या है, उसका दोस्त कौन है? यासुकी चान। ठीक है।
यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। क्या इच्छा थी बच्चों उसकी? कि यासुकी चान जो है उसके पेड़ पर चढ़े। अगला प्रश्न, तोतो चान ने क्या करके यासुकी चान की उदासी को दूर करने का प्रयास किया था? बच्चों, तोतो चान ने यासुकी चान की, किसकी? यासुकी चान की उदासी को दूर करने के लिए और उसे हंसाने के लिए अपने गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाए थे। अगला प्रश्न है बच्चों, तोतो चान जो है कि हर कोशिश बेकार सिद्ध कैसे हुई? तोतो चान की ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की पूरी कोशिश की थी, पर वह चाहकर भी सीढ़ी पर चढ़कर भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाया था, इसलिए उसकी कोशिश बेकार सिद्ध हुई थी। तोतो चान क्यों रोने को हो गई थी? बच्चों, तोतो चान अपने प्रयास में असफल हो रही थी। वह चाहती थी कि यासुकी चान को पेड़ पर बुलाकर सभी नई नई चीज़ें दिखाएगी। ऐसा नहीं करने के कारण वह रोने को हो गई थी। प्रश्न है अगला बच्चों, तोतो चान ने कौन सा जोखिम उठाया था? बच्चों, तोतो चान ने पोलियोग्रस्त यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का जोखिम उठाया था। कौन सा जोखिम उठाया था बच्चों? कि पोलियोग्रस्त बच्चे को पेड़ पर चढ़ाने का जोखिम उठाया था। अगला प्रश्न है बच्चों, कड़कती धूप में उन्हें कौन बचा रहा था? बच्चों, बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा बीच बीच में उन पर छाया करके दोनों को कड़कती धूप से बचा रहा था। अगला प्रश्न है बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बच्चों, हमें विकलांगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। उनके मन में भी हमारे मन की तरह बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जैसे शारीरिक रूप से स्वस्थ लोगों में होती हैं, पर वे उन्हें पूरी करने में असमर्थ होते हैं। हमें अपने शारीरिक बल से उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कि हमें अपने शारीरिक बल से उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, क्योंकि ये पाठ में पेड़ों के महत्व के बारे में बताया है, पेड़ों की चर्चा की है, तो इस पाठ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? बच्चों, पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पेड़ों से हमें फल, फूल, सब्जियां और दवाइयाँ आदि मिलती हैं। लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर आदि भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। ये वातावरण को शुद्ध करते हैं और प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखते हैं। धरती को उपजाऊ बनाने और मिट्टी की कटान को रोकने में भी मदद करते हैं। बच्चों, पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। नमस्कार बच्चों, आज के आपको प्रश्न अभ्यास अच्छे से समझ आ गए होंगे। सभी बच्चे इन प्रश्नों को याद करेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।